सुन पा रहे हो क्या? स्टेबल है। अच्छा हाँ, अब आ गई। हाँ, तो जब लाइक मैं बोलूं अप ट्रेंड है, इट विल गो लाइक दिस, मींस ऊपर हाँ, एक लाइन में चलेगा, सीधा ऐसे ऊपर जाएगा, प्राइस यहाँ हिट अब हुआ, ट्रेंड। फिर यहाँ हिट हुआ, फिर यहाँ हिट हुआ, फिर यहाँ हिट हुआ, फिर यहाँ हिट, स्ट्रेट लाइन। मींस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है। स्लोप बनता है ना, जैसे जैसे ट्राइंगल का स्लोप होता है, हाँ अगर हम नीचे से ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ऊपर जाता है ना, हाँ राइट। तो ये होता है अप ट्रेंड। ओके, समझ गई हाँ। समझ रहे हो ट्राइंगल का स्लोप कैसा होता हाँ, है? वो ऐसे होता है ऐसे ना, जाता तिकोना, है। हाँ। राइट। तो फिर ये जो स्लोप होता है, यहाँ से जो स्लोप जाता है, तो वो होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड में हाईएस्ट प्रॉफिट्स मिलता होगा। हाईएस्ट प्रॉफिट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मार्केट है अप ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड नहीं आया अभी, हाँ ठीक है। तो देर आर मेनी चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स, अप ट्रेंड वाली लाइंस में हमेशा आपको प्रॉफिट्स नजर आएंगे अच्छे खासे। हाँ। अब इसलिए मैं बोलूं डाउन ट्रेंड, हाँ, अब यहाँ पे टच होगा फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, दैट इज डाउन ट्रेंड। एक ट्रायंगल जैसा ना, एग्जांपल ऑफ ट्रायंगल। हाँ, मीन्स ट्राइंगल यहाँ से स्लोप ऊपर जा रहा है, यहाँ से ड्रॉ करा तो अप ट्रेंड हुआ, यहाँ से ड्रॉ करा तो डाउन ट्रेंड हुआ। तो हाईएस्ट से लोएस्ट जाता है ये। हाँ, दैट इज डाउन ट्रेंड। ठीक है। मीन्स आपको दीवार पे समझा रहा हूँ, सही लग रहा है? हाँ हाँ हाँ। राइट। अब आते हैं हम अपने ब्रेकआउट के ऊपर। अब ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? अब जैसे कि प्राइस तोड़ना, मीन्स प्राइस ऊपर जाना, प्राइस को तोड़ना, वो ऐसे वैसे लाइन में चल रहा होगा। चलो मान लो कि इफ आई एम सेइंग दैट कि बिटकॉइन का प्राइस 4950 चल रहा है, 4950 हाँ 4950। अब जब वो 50 तोड़ देता है, ऊपर चला जाता है, लाइक इफ आई से दैट कि ये ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, ठीक है, हाँ लाइक इफ आई से देयर इज अ ट्रायंगल लाइक दिस, ओके, हाँ इधर देख लेना। अब जब प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है, ट्रायंगल का एंड आएगा, टूटेगा ही ना। हाँ ट्रायंगल का हाँ एंड पे टूटेगा ही ना, वो ट्रायंगल तो टूटेगा ना, ऊपर जाएगा ना हाँ प्राइस। अगर वो प्राइस राइट। ऊपर जाता है तो वो ब्रेकआउट होता है। एंड वही मैं बोलूं, वो ट्रायंगल को तोड़कर नीचे जाता है, मीन्स एक एंड तो आएगा ना ट्रायंगल का। कोई ऐसा तो है नहीं कि ट्रायंगल इतना पीछे तक खींच जाएगा, हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। एंड पॉइंट, ब्रेकआउट इज एंड पॉइंट क्या? हाँ हाँ, 2 मिनट रुको, पापा का फोन आया। एंड पॉइंट है ट्रायंगल का। जैसे एक ट्रायंगल है। हाँ, तो अब लाइक, तो मेरे को ना ये ब्रेकआउट समझाओगे, मतलब ब्रेकआउट ये ट्रायंगल है, नो, उसका ट्रायंगल अपर ऐसे हुआ पार्ट। ना, ऐसे बना दिया आपने। हाँ। अब इस साइड लो ट्रायंगल, मीन्स दिस साइड से ट्रायंगल ड्रॉ करो, यहां से ऐसे ठीक से। टिल्ट करो, उसे राइट साइड टिल्ट कर दो, ट्रायंगल ऐसे बनता है ना। यहाँ पे देख सकते हो, हम्म, ये ऐसे। आर आने तो दो। नो, और इट्स ये नॉट ट्रायंगल, नॉट लाइक दिस यू ड्रॉ। कैसे? इस साइड से ऐसे, इस साइड से। नहीं ऊपर को मत बनाओ, टेढ़ा बनाओ। ये जो तिकोना पार्ट है ना, राइट साइड पे टर्न कर दो, डोंट मेक द अपर साइड स्लोप, ओके। इसको ऐसे ड्रॉ करो। ओ, ये वाला बोल रहे हो? हाँ हाँ, यस, टर्न टू अदर साइड। अरे, ओके, वेट वेट हाँ वेट, दिखा रहा हूँ। करो बंद, एक बार करो। स्टॉप कर देना इसको मुझे। ये देखो ऐसा होगा, मीन्स यहाँ ऐसे प्राइस चल रहा है, ठीक है, हाँ। एक कोने पे आके टच करेगा। ओ अब अच्छा। यहाँ से ऊपर गया तो ब्रेकआउट, यहीं से नीचे गया तो ब्रेक डाउन। अब ट्रायंगल ऐसे समझा। फॉर्म होता है मैक्सिमम टाइम्स ऐसे, ठीक है। ये प्राइस इसमें ऐसा चलता होगा। है, प्राइस इसमें चलता है, फाइन। इसमें चल रहा है। जब ब्रेकआउट होगा तो वो
ऊपर जाएगा, इसको तोड़ के ऊपर जाएगा। ब्रेक डाउन होगा तो ये प्राइस है वो नीचे जाएगा। ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगा, ब्रेक डाउन से नीचे जाएगा, सिंपल। ठीक है। हाँ। अब अब आता है हमारा मींस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। ओके, सपोर्ट एंड। रेजिस्टेंस। ठीक है। हाँ। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक लाइन होती है ऐसी, ठीक है, अच्छा। जिससे प्राइस यहां से नीचे आया तो वापस ऊपर जाता। हाँ। Support is from where the price comes down and goes back up. डाउन एंड Goes back up. बैक, बैक अप। अब हाँ, रेजिस्टेंस ये वाला लाइन क्या होती है? जहां से प्राइस ऊपर जाता है वापस से नीचे चला जाता है। अब जैसे ऊपर कि मैं जाना। बोलूं रेजिस्टेंस हुआ 51, 52, 200 पे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, हाँ। वहां पे प्राइस टच हुआ, हाँ। रेजिस्टेंस पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ और हम्म। वापस नीचे आ गया। ओके। 49 चल रहा ना अभी, और हाँ। प्राइस क्या था 52, हाँ। 52 पे टच हुआ और वहां से वापस नीचे। ये रेजिस्टेंस। दैट इज रेजिस्टेंस, जहां से प्राइस नीचे गया था। हमारी प्राइस नीचे जाती है। कुछ कुछ सिमिलर नहीं है, प्राइस कम्स डाउन। हाँ, from where the price comes down, that's the resistance, that is the resistance line. और सपोर्ट का क्या बोलता है? From where the price goes up, अच्छा, यहाँ वो पे, गोज अप है। हाँ, मीन्स यहाँ से वापस प्राइस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ठीक है। ठीक है, ये वाले सारे पार्ट समझ में आ गए? हाँ। बहुत अच्छा। चलो अब एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको ये सब कुछ दिखाता हूँ। ठीक है। आज आप ट्रेड लेना सीख जाओगे, ठीक है, अच्छा। वाह। फिर कल से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देना। ठीक है। मतलब अर्निंग हो जाएगी। हाँ, स्टार्ट हो जाएगी। वाह, वो तो सही है। वॉलेट किसमें है? हाँ यार, लिंक मुझे मेरा ही लिंक नहीं मिलता कई बार। फ्यूचर वॉलेट में नहीं, फ्यूचर वॉलेट में मेरा जीरो है। स्पॉट वॉलेट में होगा या फंडिंग में होगा, ओवरव्यू में चेक कर लो ना। 0.00 दिखा रहा आप फंडिंग चेक करो अपना, है। ओवरव्यू बीटीसी चेक पे करो मेरे कहाँ है को, पैसे। बीटीसी में। अरे भाई, बीटीसी के नीचे देखो ना कौन से वॉलेट में है। एक मिनट। लाइक नाउ यू कैन सी दिस। हाँ। हाँ, देख सकते आप हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये चार्ट दिख रहा है। हाँ। अब मैंने क्या लिखा, द प्राइस हैज टेस्टेड 61.8%, ओके, मींस इट वाज टोटली अप हियर 52 हाँ। 68, मींस हाँ। 52 हमारा क्या हुआ, दिस केम टू बी अ रेजिस्टेंस जहां से प्राइस नीचे जा रहा है। अच्छा। दिस इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। एंड दिस लाइन इज सपोर्ट फॉर इट। लाइक 49 जो है अभी सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से ये या ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से ये वो नीचे जाएगा। ओके। इफ सपोर्ट गेट्स ब्रेकन, टूट जाता है, तो अगला प्राइस क्या होगा, इसके नीचे गिरेगा 46, और वो डायरेक्ट आता है 46। अब जैसे कि 49,500 टूटा था तो 48,500 पे टूटा जाके, $1,000 नीचे आया फिर वापस, राइट। 48,500 से वो वापस ऊपर जाएगा विच इज 52 या 55। तो अच्छा, इसमें ऊपर जाएगा या फिर ये अब किस? डिसाइड कैसे होएगा, जब ये वाली लाइन पे टच करेगा। अच्छा। मीन्स आई वुड से डैट कि 49,500 को अगर 4 आवर्स के चार्ट में ये 49,500 पे टच कर जाता है, क्लोज ऊपर कर जाता है, तो इट हाँ। गोज मोर अप। ओके। इफ इट टाइम इज टू क्लोज हाई। मोर मीन्स 4 घंटे में वो क्लोज करता है नीचे यहाँ पे, देन इट गोज हाँ। डाउन। ओके। ठीक है, सो दिस इज द डिसाइडिंग पॉइंट फॉर बीटीसी राइट नाउ। ठीक है। अब आपको ना मतलब दिक्कत होती होगी ना पढ़ने में,
पढ़ने में हाँ दिक्कत होती है ना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वाला चार्ट दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब ये चार्ट बना हुआ है आपका उस पे, ठीक है। नाउ आई शुड क्लियर दिस। भाई एनोटेशन स्टॉप हो जा। हाँ, ठीक है। अब मेरी ये लाइन क्या बना रही है, लाइन कैसे बन रही है बताओ। लाइन कैसे बन रही है, मीन्स लाइन। नीचे से ऊपर जा रही है ना। हाँ नीचे से ऊपर जा रही है। इट मीन्स द प्राइस विल गो लाइक दिस अप, ओके। मीन्स अब। ऐसे ट्रेंड में जाएगी। तो हाँ सिंपल सी बात है, अगर हमें बाय करना है तो किस प्राइस पे बाय कर सकता हूँ मैं, ये हाँ इससे नीचे $18 पे बाय कर सकता हूँ, या 18 पॉइंट नीचे पे बाय कर सकता हूँ। दिस राइट। लाइन इज अ बाय फॉर इट। स्टॉप एनिमेशंस ये यहाँ पे है अभी तो, ठीक है। ये हाँ प्राइस नीचे जाएगा तो ये इस लाइन पे टच करना चाहिए, राइट। यहाँ नीचे पे बाय कर हाँ सकता हूँ जहाँ से ऊपर जा रहा है, अभी तो नीचे जा रहा है ना। अभी तो हाँ ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे बाय कर सकता हूँ ताकि वो ऊपर जा सके। तो बाय ओके कैन बी हेयर, इसकी लाइन की सीधी खींच सकते हो, और आपका $18 पे आपका बाय आ जाता है, ओके। ठीक है। अगर वो मान लो ज़्यादा नीचे गिरता है, लाइक इफ आई से डैट कि आपको ज़्यादा ही बाय करना है, मीन्स ज़्यादा नीचे आ जाता है, तो बाय यहाँ पे लिखा होता है मेरा, बाय एट विच पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। बाय एट दिस पॉइंट। ये देखो ये लगा हुआ, इसकी सीध में एक लाइन खींचो, लिखा हुआ है मैंने बाय, दिख रहा है। ओके। हाँ दिखा मेरे को। और वहीं पे बाय करना होता है। अच्छा उधर बाय करना है मुझे। हाँ, बाय पॉइंट पे बाय करना होता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जैसे कि लिखा हुआ है मैंने 4 hours 48 के ऊपर जानी चाहिए, विच इज फोर 49, आवर्स का। हाँ 49,500 के ऊपर जानी चाहिए। मैंने अभी चार्ट हाँ क्लियर करा था। तो रेजिस्टेंस पता क्या है, मैंने एक रेजिस्टेंस आपको दिखा दिया कि पहला रेजिस्टेंस से ये है कि अगर इसको एक रेजिस्टेंस को तोड़ा, विच इज दिस, हाँ। तो वो ऊपर जाएगा, यहाँ से बाउंस हो गया, ठीक है। अब दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ये तोड़ना पड़ेगा फिर पंप होगा वापस। R1 R2 मतलब R1 इज दिस 48,370 टू 48,996, मीन्स हाँ हाँ। से नीचे नहीं जा रहा अभी, ठीक है। यहाँ से बाउंस हो रहा है, विच इज अ सपोर्ट फॉर इट, ओके। एंड R2 क्या हुआ, इसका दूसरा रेजिस्टेंस जहां से वो तोड़ना है उसे ऊपर जाना है, हाँ ओके। R1 का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर जाता है। प्राइसेस डाउन जा रही है ना। प्राइसेस 48 तक रह रही है, मीन्स एक सपोर्ट बना हुआ है अच्छा खासा। अच्छा। अगर वो इस 48,996 से ऊपर रहता है 4 घंटे ऊपर, तो भाई ऊपर जाएगा। अगर अच्छा इसको भी क्रॉस कर देता है तो 51,816 ओके। पे 4 घंटे का मतलब वो है टाइमिंग, मतलब अगर हाँ 4 घंटे में ऊपर गया तो ऊपर, अगर नीचे गया तो नीचे ही चला जाएगा वो। हाँ जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो, मैं आपको अब एंट्री बताता हूँ कैसे लेनी होती है, ओके। मीन्स मेरी कॉल मैं आपको बता देता हूँ कि कॉल कैसी होती है, ओके। मेनली एक इंस्टेंट पर्सन के लिए जो अभी स्टार्ट करता है, वो ऐसी कॉल्स लेता है, दिखा रहा हूँ कहाँ गया। देखो भी था। हाँ, दिस इज ऑल्सो अ कॉल, लाइक अभी चार्ट के बाद में बताता हूँ, पहले ये वाली बता देता हूँ। हाँ ये देखो, ये रही कॉल, ओके। ये होती है कॉल, ठीक है। कॉल कैसी होती है, ऐसी होती है। तो ये देखो, मतलब मैंने क्या लिख रखा है, गो लॉन्ग इन द एरिया ऑफ 2.56 टू 2.69, मींस दिस इज आवर बाइंग जोन, जिस पे हम खरीद सकते हैं। दिस इज आवर बाइंग जोन, जिस पे हम खरीद सकते हैं एक क्वाइन को, दिस वन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, हाँ हाँ। कि आप इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में इसको खरीद लो। ओके। मैंने बाई प्राइस दे दिया, ठीक है। हाँ इसमें कोई करंट प्राइस नहीं होता, ना ही कुछ होता है इसमें, बस बाई लिखा होता है और टारगेट बाय लिखा होता प्राइस। है और एक स्टॉप लॉस होता है। ठीक बाई है। प्राइस दे दिया, बाई पे खरीद लिया और टारगेट पे बेच दिया। ठीक है। इसमें आपको कितने सारे टारगेट से रखे हैं, सारे टारगेट्स गिनेंगे, में दे सारे रखा गिने है आएंगे, टू शॉर्ट टर्म पॉइंट वाले आ नाइन जाएंगे जल्दी।
शॉर्ट हाँ टर्म वाले जल्दी आते हैं, लॉन्ग टर्म वाले थोड़े लेट आते हैं। ओके ठीक है, मीन्स एक हफ्ता लगा दो। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अब हाँ ये वाला समझ आ गया मेरे एक को। और दिखा देता हूँ। एक्चुअली मुझे वो चार्ट्स वाला ना इतना ढंग से नहीं आया समझ में। अभी नहीं आएगा ना, बताता रहो। ये मेनली आपको सब तो यही आ वैल्यू गया। लेनी है, यही वैल्यू आपको लेनी है मेन। अच्छा ठीक है, अब जैसे आयोटा है, बाय प्राइस दे दिया, ये तीन बाय प्राइस हैं। अब आप इसको कैसे खरीदना है? लेडर फॉर्म में। अब जैसे मैंने आपको बता रखा ना कि आपको बस 25% खरीदना होता है, हाँ तो 10% इस पे, ठीक है, इस प्राइस पे दस हाँ परसेंट फिर नीचे गिरे 10% और। ठीक है, खरीदना है मुझे और। हाँ मतलब जब नीचे 25% कैसे खरीदना है, मैंने आपको बताया था ना अपने एक ट्रेड रूल के अंदर, कि आपको सिर्फ और सिर्फ 25% खरीदना होगा आपके टोटल बैलेंस से। ओके लिखा हुआ है आपके पास? ट्रेड रूल्स हाँ। निकालो। एक मिनट यार ये वाला तो नहीं पढ़ाया था मुझे 25% वाला। मुझे ट्रेड रूल्स स्पॉट वाला दिखाओ, पढ़ाया था आप अपने फंडिंग ट्रेड पढ़ाया रूल्स था। दिखाओ। एक इफ आई मिनट एम नॉट टोल्ड आई विल टेल यू। एक मिनट। मुझे ट्रेड रूल्स नहीं बताया था मुझे स्पॉट वॉलेट और फ्यूचर वॉलेट सिखाया था और उसमें बताया था कि स्पॉट वॉलेट कोई गोज दिक्कत अप नहीं है, डाउन। अब लिख हाँ लो, अब लिख लो, अब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीयर टू पीयर पी टू पी मुझे ये हाँ सिखाया था। ओके ओके, नॉट एन इशू। अब देखो ट्रेड रूल्स क्या होते हैं मेनली ना, अराउंड 5 रूल्स होते हैं, ठीक है। 5 रूल्स। 5 रूल्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है। हाँ तो पहला रूल हमेशा क्या होता है कि आपको उतना ही बाय मारना है, मींस आपको उतने ही पैसे डालने हैं जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उसको लूज करने के लिए। ठीक है। ओके, लाइक इफ आई से दैट कि आई कैन अफोर्ड टू लूज 2000 रुपीज, देन आई विल उसमें डालूंगा भाई कितने, 2000 रुपये, उससे ज्यादा नहीं इतने डालूंगा। पैसे ही डालना है जितना अफोर्ड कर सकते लूज करना। हाँ, लूज करने के लिए, क्योंकि एट दी एंड कभी भी कुछ भी हो सकता ठीक है। है ना। मार्केट में तो हमें पता होना चाहिए इस चीज का कि भाई हम यूज कर रहे हैं, रिस्क पे यूज कर रहे हैं, रिस्की है, हाँ तो वो हमें उतने ही डालने हैं जितने हम लूज करने के लिए ताकत रखते हैं उसमें। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल आता है हमारा कि आपको एक ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 25% अपने टोटल वॉलेट का खरीदना है। इन एनी वन ट्रेड। लाइक इफ आई से दैट कि यू हैव $10 in your pocket, then you can trade of only and only $2.5. ट्रेड ओनली 25% ऑफ इट। Yeah. ठीक है। Okay. अब वही मैं बोलूँ, 25%, $10 का 25% होता है 2.5 कह रहा हूँ, हाँ तो $2.5 की ट्रेड हो सकती है। होती है 2.5 की। हाँ, आपके वॉलेट में बैलेंस होगा, ठीक है, तो हाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम एज अ बिगिनर आप कितने की ट्रेड ले सकते हो? $10 की। $10। हाँ, आपने ठीक है। 1000 पे डाल लिया चलेगा, लेकिन जब बढ़ जाएंगे तो आप थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाइएगा, हाँ फिर हाँ हाँ $10 तक की बचा दीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इज आपका थर्ड पार्ट विच इज फोमो क्या एंड फोमो फोमो। फोमो ओके, फियर ऑफ लूजिंग हाँ। एंड उसके साथ साथ आपका आता है रिस्क परसेंटेज। ओके, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। हमारी है, आई एम सेइंग इट, आपका रिस्क परसेंटेज होना, रिस्क परसेंटेज होता है। ओके, रिस्क परसेंटेज फोमो के साथ ही लिखना है ना हाँ थर्ड जी, पॉइंट रिस्क हाँ परसेंटेज। जी। अब फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब हाँ क्या बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, वो बड़ी जल्दी चुल मचाते हैं। चुल क्या होती है? खरीदने की और बेचने हाँ की, लॉस में बेचने की और मतलब कि हाई प्राइस पे खरीदने की, ये होती हाँ है। अब बाइंग जोन जब आता है ना, लाइक इफ आई सेड दैट दिस इज अ बाइंग जोन,
ना हाँ आपको उसके नीचे खरीदना, ना ही आप उसके ऊपर खरीद सकते हो, आपको उसी जोन के अंदर खरीदना है। हाँ। नाइदर यू कैन बाय एट दिस डाउन, आप उसके नीचे भी नहीं खरीद, neither you can buy। उसके नीचे भी बाय नहीं कर सकता, ना ही उसके ऊपर बाय कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपने ऑसवर्ल्ड देखा है? हाँ ऑसवर्ल्ड देखते थे आप, मतलब कि जब आप, हाँ हाँ है ना? तो वो हाँ एक पेंगुइन होता था ना उसमें, वो बोलता था हाँ ना कम ना ज्यादा, हाँ। नहीं? तो सेम है, ना आपको कम रखना है ना आपको ज्यादा करना है, आपको बाइंग जोन में खरीदना है। above और below buying zone, अच्छा। हाँ, ये फोर्थ रूल है, दिस थर्ड रूल, ये थर्ड रूल के फोमो, अंदर ही आता है। फोमो के अंदर एक्सप्लेनेशन है ये, फोमो के अंदर आता है, ठीक है फाइन। ठीक है? अब आता है आपका रिस्क परसेंटेज। रिस्क परसेंटेज, ठीक रिस्क है। शुड बी मेंटेन्ड ऑफ ओनली एंड ओनली अराउंड 1% से लेके 5%। रिस्क अगर आपकी 6 भी चली गई, यू आर रेडी टू लूज दैट मनी। आपका रिस्क परसेंटेज कितना होना चाहिए? 5% या 1 से लेकर 5% तक, हाँ, ठीक है। 5% इज मैक्सिमम, ठीक है। उससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। हाँ ओके, so you should maintain this. Thirdly means आपका ये रिस्क परसेंटेज मैंने बता दिया, आपको दिख जाएगी कितनी रिस्क आ हाँ। रही है, ठीक है? आपको एक हर एक ट्रेड में रिस्क लिखा आता है, रिस्क कितना चल रहा अच्छा। है। ओके, अब नेक्स्ट वन इज हमारा फोर्थ रूल। अब फोर्थ रूल में आता है हमारा, इट्स नॉट रिलेटेड टू हमारा ट्रेडिंग, बट इट्स रिलेटेड टू द चैरिटी। इट्स रिलेटेड टू चैरिटी, चैरिटी। like हाँ। whatever you, the amount you earn in a month, the देन नेवर। 5% should go to whatever the amount you generate from cryptos. Okay, हाँ। the 5% should go to the charity box. ओके, ठीक व्हाटएवर है, यू why it अर्न। is related to trading? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। the thing is, देखो, अब जब मैंने स्टार्ट करा था, तो आई वाज एट 17 के अराउंड, मैंने जब स्टार्ट करा था अपना बिजनेस। ओके, आई हाँ। गॉट इनटू मेनी लॉसेस, ठीक है? ठीक है, सुन पा रहे हो? क्या? लिख रहे हो एक क्या? आपकी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, पता है मेरे को। हम क्यों आ रही है? हाँ अब आ रही है। आ रही है? हाँ, ये हमने फिफ्थ पॉइंटर्स लिख लिया राइट? ये हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट था, फोमो थर्ड का और रिस्क। सेकंड पार्ट है। थर्ड का फोमो का ही सेकंड पार्ट पार्ट, है ये सब कुछ। हाँ। अच्छा, ये सब कुछ फोमो का ही पार्ट चल रहा है। फोमो एंड नहीं नहीं नहीं, अब ये फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ, चैरिटी वाला। एक मिनट, मैंने पता क्या क्या पॉइंट लिखा है। मतलब उतने ही पैसे डालने चाहिए जितने अफोर्ड कर सकते हो, फर्स्ट। सेकंड मैंने लिखा कि इन एनी ट्रेड यू हैव टू ट्रेड ओनली 25% ऑफ इट, ठीक है। हाँ फोमो रिस्क परसेंटेज, फोमो और रिस्क परसेंटेज, नाइदर यू हाँ, कैन बाय और ऑन बाइंग अबव और बिलो बाइंग जोन। हाँ आपने खुद अपनी भाषा अलग लिख ली, सीधा लिख दो हाँ। बाइंग जोन में बाइंग खरीदना है। जोन के अबव नहीं ले सकते हम लोग, और बाइंग जोन के बिलो, बाइंग जोन के हाँ साथ नहीं लेना है राइट। हाँ, और रिस्क शुड बी मेंटेन ओनली बिटवीन 1 and 5%, 1 to 5। व्हाटएवर यू अर्न फ्रॉम क्रिप्टो शुड गो टू चैरिटी। हाँ, ये फोर्थ, सब किसका पार्ट है? ये फोमो का पार्ट है फोर्थ राइट। पार्ट आपने बताया। फोमो हाँ और रिस्क परसेंटेज थर्ड पार्ट हो गया, एंड हाँ फोर्थ पार्ट होता है चैरिटी वाला। हाँ। ओके, व्हाट अब इज इट? चैरिटी वाला क्यों आता है भाई ट्रेडिंग के अंदर? द हाँ थिंग इज, लाइक, अब चाहे मैं करोड़ बनाऊं, चाहे मैं लाख बनाऊं, चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, हाँ। जितना हम देते हैं ना उतना वापस आता है हमारे पास। दैट्स द गुड मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है? अच्छा। अब व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग? भाई, हमने कमा लिया, हम कमा सकते हैं, बट चैरिटी देने में हमारा तो कुछ नहीं जा रहा ना। इट इज हाँ लाइक ओनली 5% यू नीड टू डू इन द चैरिटी बॉक्स, वट एवर यू अर्न, चाहे आपने कहीं से भी कमाया हो, ये आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होगा? मेनली आपके इनकम सोर्सेज ज्यादा होंगे, और जितना लाइक आप ज्यादा दोगे उतना सबसे ज्यादा आता है। चैरिटी इन द सेंस वही ना, मतलब कोई और तो मैंने गरीब को ही देना। हाँ हाँ, चैरिटी का मतलब सिंपल होता है कि कहीं भी दान दे आना, अच्छा। दान डालाना, चाहे मंदिर में डालो, चाहे कहीं डालो, चाहे गुरुद्वारे में डालो, जहां ओके। भी जाते हो, किसी गरीब को दे दिया, ठीक है? मीन्स द अदर शुड बी हैप्पी। हाँ, सही है, जाने दो। अब कभी भी लाइक मना मत करना इस चीज के लिए। क्यों नहीं करना? क्योंकि द थिंग इज,
जितना आप औरों से, जितकी उनकी लाइक दिस दिस इज कॉल्ड समथिंग एज अ ब्लेसिंग, ठीक है। अब हाँ जितना आप अर्न कर रहे हो आज, वो सामने वाले की वजह से भी अर्न कर सकते हो, क्योंकि अब मैं आप चैरिटी कैन बी बेसिस ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। लाइक ओके अब मेरी चैरिटी किस बेसिस पे जाती है, मेरी फाइनेंशियल भी जाती है, नॉन फाइनेंशियल भी जाती है। हाँ लाइक आई कैन इजिली अर्न फ्रॉम क्रिप्टोस, मेरे को पढ़ाने की क्या जरूरत है? हाँ नेवर। मेरे को जरूरत हाँ नहीं है पढ़ाने की, मैं फिर भी ओके टाइम लेके पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ और उसकी मिनिमम उसका चार्ज रख देता हूँ, ताकि मैं अपनी कॉस्ट निकाल सकूँ। ओके, हाँ इफ देर इज अ कॉस्टिंग, मैं इजीली उसकी कॉस्ट निकाल सकूँ। राइट अब मेरे को जरूरत नहीं है, वैसे कॉस्ट भी मेरी आराम से निकल जाएगी, जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं ये वाला काम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आई नो दैट कि सामने वाला अगर अर्न कर सकता है तो मेरे को ज्यादा आएगा, ठीक है। हाँ Means if the other person is happy because of you, you will earn more. The same thing goes in the non-financial business. हाँ Okay. So if you are ready to help somebody in this case, अगर आप आने जाने वाले टाइम पीरियड में अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हो और आप भी किसी को एजुकेट कर सकते हो किसी भी चीज में, डू इट। क्योंकि ओके सामने वाला का उससे आपका ही बेनिफिट होगा। सामने वाला अर्न कर रहा है, आपका ही नाम होगा ना। हाँ हाँ इट्स जस्ट मनी, मनी इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ बिकॉज और सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। समझ गई तो जस्ट टेक द चैरिटी इनटू योर बॉक्स, बिकॉज जितना आप अर्न कर रहे हो उतना आप दान में भी डालना हाँ ये तो है है। अब फिफ्थ पॉइंट होता है मिसलेनियस पॉइंट। ओके मिसलेनियस कभी कभी काम आने वाला। मिसलेनियस पॉइंट अब ये चीज कभी कभी ही काम आती है। हाँ अब चीज क्या हो सकती है भाई? आपने तो ये पूछा ही नहीं, मिसलेनियस कैसे भाई, ये कैसे कभी कभी काम आएगी? हाँ हाँ अब काम इस बेसिस पे आ सकती है कि अब जैसे कि मैं माइनस में जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम इनटू $1500 माइनस, ठीक है, लगा लो $1500 माइनस में हूँ। तो मेरी अफोर्डेंस नहीं है ना कि मैं इतना हाँ लूज कर सकूं। आई एम नॉट right, रेडी टू लूज माई होल वॉलेट बैलेंस। तो कभी हाँ कभी ये गलती भी हो जाती है, तो ये गलती सुधारने का भी मौका मिलता है, ठीक है। क्या हो सकता है? आप पहले ही थोड़ा सा बैलेंस स्पॉट में रख लो, अच्छा, पहले ही थोड़ा सा बैलेंस स्पॉट में रख लो। जब नेगेटिव जा रहा होगा ना, आपके अंदर एक फीलिंग नहीं आएगी, फीलिंग नहीं आएगी उसको और माइनस में देखने की। मीन्स पहले से यू विल नॉट गेट एनी फीलिंग कि आपके पास पैसे नहीं है, आप ऐड करना चाहते हो बैलेंस बट हो नहीं रहा। मान लो P2P करने में कितना टाइम लगता है? 5 से 7 मिनट। हाँ इतने में क्या हो सकता है? भाई कुछ भी हो सकता है ना उस ट्रेड को, सब कुछ जा सकता है। लेकिन हम बचा कैसे सकते हैं? उसमें बैलेंस ऐड करके। हाँ बैलेंस ऐड कर दिया, वो हो गया, तो बच जाएगा हमारा जितना भी हमें स्टॉप लॉस है वो थोड़ा नीचे गिर जाएगा। अगर हमने थोड़ा सा बैलेंस ऐड कर दिया ना, स्टॉप लॉस क्या होगा? थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, और वो लिक्विडेशन प्राइस भी थोड़ा सा और नीचे गिर जाएगा। हाँ ये होता है, राइट सिंपल। समझ आ गए? हाँ ये होते हैं हमारे 5 रूल। ओके कहीं किसी रूल में डाउट हो तो पूछ लो। नहीं नहीं नहीं। तो अभी तक हम लोग ने स्पॉट वॉलेट वाला कर लिया था, फ्यूचर वॉलेट कर लिया, वेट इज ओल्ड कॉइन किया हाँ, था। ये मैंने इथीरियम इथीरियम वाले बताए थे कि हाँ स्पॉट में क्या क्या खरीद सकते हैं हम जब मार्केट नीचे जाता मार्केट इज डाउन देन वी शुड इन्वेस्ट, और इसमें एक्चुअली 0% रिस्क रहता है ये, है। हाँ लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हाँ होता है। फ्यूचर वॉलेट क्विक होता है राइट, हाँ। इसमें प्राइजेस बहुत ज्यादा जल्दी आपको, इंट्रा ट्रेडिंग टाइप से है राइट, क्विक लेना जान देना। हाँ याद है यार। समझ गए? अब आता है हमारा जो आपको 10 10 5 दिखा रहा था, राइट। अब हाँ आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या? हैं? अच्छा आज हम लोग ये करने वाला है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग यार एंड मुझे करने मिल नहीं वाले। रहा, मैंने कहाँ पे किया था। हम रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अभी। हाँ ओके। रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड रूल्स पढ़ लिए एंड टर्म्स पढ़ लिए। हाँ, अभी हम सब पढ़ेंगे। Don't to worry. Okay, just sharing you the screen again. हाँ फोन से स्क्रीन शेयर करना बहुत आसान होता है। मीन्स टेलीग्राम खोलना, टैप हाँ टैप
करके आ जाता है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता भाई, गूगल क्रोम खोलो, वो 4 घंटे लगाते हैं खुलने हाँ सच में। में। अटक अटक के खोलता है। हम्म, फ्यूचर मेरा तो फ्यूचर में भी जीरो डाल रहा है वॉलेट में। अब मैं आपको ये बता रहा था राइट। हाँ अब जैसे मैंने बताया था आपको रूल कि आपको 25% खरीदना है ना। हाँ तो एक रूल याद है, 25% खरीदना है तो 10% यहाँ खरीदोगे, 10% यहाँ खरीदोगे, 5% यहाँ खरीदोगे। हाँ ओके, फाइन। ऐसे चलेगा ये। मीन्स थोड़ा सा 10% यहाँ, 10% यहाँ, 5% यहाँ। हाँ इसके नीचे जाता है तो वैलिड नहीं है, इसके ऊपर ऊपर जाता है तो खरीद नहीं सकते, वैलिड है। वैलिड नहीं है मतलब ट्रेड क्लोज हो जाएगी इसके नीचे। ठीक है। ठीक है, ये पार्ट्स में खरीदना है और अगर वैलिड नहीं हुआ तो इसके नीचे होगा ना। नीचे होगा। हाँ बाइंग जोन के ना नीचे खरीदना ना ऊपर खरीदना, ये फोमो में बताया था। तो हाँ बाइंग जोन में ही खरीदना है इसमें। ओके। राइट, बैलेंस का पता लग गया 25, और आपको 25% खरीदना है, वो बता दिया। दिस हाँ परसेंटेज जब आप इनको 25% खरीदोगे 5 ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी। हाँ हो गए 3 के 3 रूल। ठीक है। हाँ हाँ, अब ये होता है देखो, ये आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड कॉल इन दिस चार्ट्स। ओके, हाँ लाइक इफ आई से दैट की दिस इज द कॉल, ये डाउनलोड ही नहीं होगा। हो जा भाई, कोई तो डाउनलोड हुआ। हाँ, लाइक दिस आई कैन से। ओके, आपको बाय दिख रहा है, ये रहा बाय, भाई हाँ दिख रहा है मेरे को। ये रहा। यहाँ बाय मारना है, हाँ सिंपल लिखा होगा बाय मारने के लिए। राइट। ठीक है, ये भी ठीक है, यही होता है बस, बाकी तो सब ऐसे ही है। ठीक है, लाइक EJLD, इफ ऐसे डैट की EJLD का चार्ट है, तो यहाँ पे भी बाय दिख जाएगा आपको। कहाँ बाय कर सकते हो, S0 वाले पे, ये 200 पे, जीरो। 200 पे, हाँ 200 पे बाय मार लोगे। करंट प्राइस ये चल रहा है, ठीक है, करंट प्राइस हाँ ये चल रहा है। इसके नीचे पे थोड़ा सा खरीद लो और ये वापस यहाँ से चला जाएगा यहाँ। ठीक है। तो टारगेट प्राइस क्या होंगे तो आपको ये। बाई दिख मतलब बाई लिखा हो तो ना कहीं। अरे यहाँ पे बाय लिखा नहीं होता कईयों में, ठीक है, करंट प्राइस से थोड़ा सा नीचे खरीदना होता है। अच्छा करंट राइट, प्राइस थोड़ा सा नीचे। तो ठीक है। 200, अगर 260 चल रहा है तो 255 पे खरीद लो, ये बॉक्स बना होगा यहाँ पे, ओके। तो इस पे खरीद लो। ठीक है, और टारगेट पे बेच दो, ये रहे टारगेट सारे, इन पे बेच देना, ये ऊपर वाले प्राइसेस पे, ठीक है। ये वाले जो ऊपर प्राइसेस हैं इन पे बेच देना। हाँ नीचे पे खरीद के ऊपर बेचना होता है। ओके। यू कैन सेल एट एनीवेयर। ओके, एंड जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मिनिमम आपको 50% से मैक्सिमम 100% पे क्लोज करना होता है, प्लस में। ठीक है। ठीक है, ये याद रखना, जब भी आप ग्राफ वाली कॉल ले रहे हो तो ग्राफ वाले कॉल में टारगेट्स तो लिखे नहीं होते, और ये टारगेट थोड़े टाइम पीरियड में आते हैं, इतनी जल्दी नहीं आते, इतने सारे इतनी जल्दी ये 480 नहीं चला जाएगा। ठीक है, 200 से सीधा हाँ 480 नॉट पॉसिबल, इट विल टेक टाइम। स्पॉट में खरीद सकते हो तो स्पॉट में थोड़ा सा टाइम आराम से लेके चला जाएगा ऊपर। ठीक है, वही फ्यूचर अगर में आप फ्यूचर में ले रहे हो तो भाई टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा 480 में जाने में। तो वो अगर 270 से ही ऐसा लगा लो कि 260 से 270 भी आ गया, तब भी आपका 100% बन जाएगा। मीन्स इफ आई से डैट की वो प्राइस आपका 260 से लेके 270 आ गया, तब भी आपका हंड्रेड हाँ परसेंट आरओई बन जाएगा। दैट्स द थिंग। अब ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक इफ आई से दैट आई बॉट डॉट। ओके, डॉट देख रहे हो, अब जैसे कि ये माइनस में चल रहा है मेरा, हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आई कैन होल्ड इट टिल $41। ठीक है, मैं $41 तक होल्ड कर सकता हूँ। हाँ अगर इससे ज्यादा नीचे जाता है तो भाई मैं क्लोज कर दूंगा, ओके। कि मेरे बस इतने जाएं जा रहे हैं तो, और ज्यादा नहीं जाने चाहिए। हम्म, ओके, वही मैंने आपको रिस्क बताया कि 2 से 5 मतलब कि 1 से 5 होनी चाहिए रिस्क के लिए।
2.22 दिख रही है आपको? दिख रही है? मेरी फंडिंग में बैलेंस। हाँ कोई नहीं, ठीक है। अब आता है आपका एंट्री प्राइस। मैंने एंट्री कहाँ ले रखी है? इस प्राइस पे, ठीक है। हाँ 29.328 पे खरीद रखा है मैंने। 25% खरीद रखा है 29.328 पे, हाँ। ठीक है। और अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है? वो होता है मार्क प्राइस, ये रहा, ठीक है। यस। एंड लिक्विडेशन प्राइस जो हमने कभी हिट नहीं होने देना, वही है। ये आ गया तो सब जीरो हो जाएगा। हाँ तो अब ये है कि 4-5% नीचे है तो सिंपल सी बात है, ये कवरेबल है, रिकवरेबल है, इजी, तो डरना नहीं है। 5% आ गया। हाँ 4-5% रिकवरेबल होता, बट वही मैं बोल दूं, 100 से ऊपर जा रहा है, -100 जा रहा है, तो ये वाला बैलेंस चला जाएगा बस। ठीक है। आई कैन सेव दैट द बैलेंस जो ऊपर है, जो मेरा बैलेंस है अराउंड $300 का, $250 बच जाएंगे मेरे। मेरे पास हाँ। $40 जाएंगे और सारे तो बच जाएंगे। सेशन की रिकॉर्डिंग आप दे सकते हो ना? हाँ ठीक है, मैं दे दूँ। ठीक है। अब आता है हमारा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये, अब जैसे कि मैंने लिखा है कि आपको खरीदना है, अभी तो देखो कोई ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ये नीचे जा रहा है अभी तो, राइट। बट फिर भी ट्राई मारता है, मैटिक में ट्राई मारता है, ठीक है। मैटिक में बाय प्राइस लिखा हुआ है मैंने 2.56 से 2.69, ओके। लेट्स हाँ सी प्राइस क्या चल रहा है। मैटिक 2.64, तो ये बाय है, तो हम 2.56 पे बाय मार सकते हैं ना? हाँ। 0.56, मैं भी करूँ? नहीं नहीं मत बाय मारना, अभी मार्केट इस कंडीशन में नहीं है, मैं बस बाय करके दिखा रहा हूँ, अच्छा। ठीक है। ये देखिए 10% यहाँ से ऐसा होता है, ठीक है। स्क्रॉल होता हाँ। है यहाँ से, ये बार दिख रही है ना आपको, स्क्रॉल होता है यहाँ से 10%, यहाँ से खरीदना होता है बस, ठीक है। और आपका $17 लगेंगे इस ट्रेड में बाय लॉन्ग पे, हाँ। ठीक है। तो ये 2.56 जाएगा तो मेरा खरीद जाएगा, और अच्छा। ये यहाँ आ जाएगा। फाइन। फाइन। आपको $17 कैसे पता लगेंगे? वो जब स्क्रॉल करते हो ना, 10% हाँ तो नीचे से दिख जाएगा कॉस्ट पे, ये रहे, हाँ। अ, ये दिखे ये दिखे। रहा कॉस्ट, हाँ। ठीक है। हम्म। समझ में? समझ गई ये वाली बात? अब हाँ। देखिए ट्रेड कैसे लेना है हाँ। ना? बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी ट्रेड देखेंगे हम। मैं लूँ ट्रेड? नहीं मतलब अभी तो मार्केट नहीं कैसे ही अभी होने नहीं। दो, फिर ले लेना। हमें रिस्की ट्रेडर, आप रिस्की नहीं होगे। क्या? रिस्क मत लो अभी, अच्छा। जब टाइम आएगा बता दूं तब ले लेना। हाँ। और ये फंडिंग में बैलेंस इसमें कुछ है? ट्रांसफर दो ना, ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर कर दूँ? हाँ ट्रांसफर कर दो, किस में? स्पॉट में करो, फिर स्पॉट से यूएसडी एम फ्यूचर्स में करो। P2P करके, राइट? हाँ रेफरेंस प्राइस आ रहा है इसमें तो। अरे नहीं नहीं नहीं, USDT ट्रांसफर में पे है। क्लिक करो ना यार। मिनट। फंडिंग में ट्रांसफर दिख रहा है, हाँ 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 उस पर हाँ। क्लिक करो। हाँ फंडिंग टू स्पॉट। हाँ बीटीसी की और जगह BTC आ यूएसडीटी, रहा है। यूएसडीटी सेलेक्ट कर लो, क्या करूँ? यूएसडीटी सेलेक्ट कर लो। USDT। हाँ कर दिया मैंने स्पॉट में ट्रांसफर। स्पॉट से ट्रांसफर कर दो फ्यूचर में। स्पॉट से कहाँ पे ट्रांसफर करना है? फ्यूचर, फ्यूचर में। USD M फ्यूचर्स और हाँ कॉइन फीचर्स भी है। हाँ USD में करना है? हाँ। ठीक है।
हाँ कर दिया मैंने, आ गया फ्यूचर में। ओके हाँ ओके। आज के लिए इतना है। ठीक है फाइन। तो कल नहीं कल नहीं ना, कब है ना? परसों। यार मेरा ना क्लास आप रात को रख सकते हो। कल तो नहीं लूंगा। कल तो नहीं है, मतलब जो परसों परसों होगा ना, हाँ तो रात को रख सकते हो। कितने बजे? रात को आप 8 बजे रख लो ना। 8 बजे सेशन ऑलरेडी होता है। अच्छा 8 बजे का ऑलरेडी होता है, तो आप उसके बाद लेते हो? उसके बाद 9 बजे लिख लूंगा। 9 बजे ले लोगे? थैंक यू यार, 9 बजे ले लेना। ओके 9 से 10, ठीक है। ये समझ गया ना? बाकी हाँ ओके बाय बाय, क्रेडिट ले हैव अ सकते हो आप, ठीक है। यू आर ओपन टू डू दी ट्रेड्स और व्हेनेवर आई डू दी इसका भी कॉल्स। यूट्यूब है क्या? इसका वीडियो है यूट्यूब में? हाँ, ऑलरेडी पोस्टेड है ग्राफ रीडिंग का। ठीक है ऑलरेडी है। है। मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है हाँ मेरे को भेज देना। आज मैंने सारी ओके अपलोड करनी है, वही काम करना था आज। ठीक है, मैं भेज दूंगा। अच्छा ठीक है मेरे को भेज देना। ओके ठीक और तो आज कुछ नहीं है ना? है। हाँ जी, और कुछ नहीं। खत्म, ठीक है बाय बाय। बाय, वेलकम।